एक बार एक पक्षी था जो रेगिस्तान में रहता था, जो कि बहुत बीमार था। खाने पीने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं था और उसके पंख भी टूट चुके थे और बीमारी से वो बहुत बहुत ज़्यादा परेशान था। परंतु एक दिन वहीं से एक कबूतर उड़ता हुआ जा रहा था। उस पक्षी ने कबूतर से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो कबूतर ने जवाब दिया कि मैं स्वर्ग की ओर जा रहा हूँ। बीमार पक्षी ने कहा, कृपया आप मेरे बारे में भी वहाँ जाकर पता करें कि मेरा यह कष्ट कब समाप्त होगा। तो कबूतर ने जवाब दिया कि मैं निश्चय ही जाकर आपके बारे में पता करूँगा। कबूतर जब स्वर्ग पहुँचा तो उसने देवदूत से पक्षी की व्यथा का हाल बताया और पूछा। तो देवदूत ने बताया कि उस पक्षी का कष्ट अभी आने वाले 7 वर्ष तक और चलेगा। वह 7 वर्ष तक अभी और इसी तरह से पीड़ा को झेलता रहेगा। तो कबूतर ने सोचा, अगर मैं ये 7 वर्ष वाली बात उस पक्षी को बताता हूँ तो वह बहुत निराश हो जाएगा। तो कबूतर ने देवदूत से पूछा कि आप कृपया मुझे इसका कोई समाधान बताएं। तब देवदूत ने उत्तर दिया कि ठीक है, जब तुम उस पक्षी से मिलो तो उससे कहना कि वह हमेशा हर हाल में इन लाइनों को दोहराता रहेगा और हमेशा यही कहेगा कि हे ईश्वर, इन सब चीज़ों के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कबूतर ने ऐसा ही किया। जब कबूतर वापस गया और उसने उस पक्षी को ये सारी बात बताई, तब से उस पक्षी ने इसे अपनी आदत बना ली। वह हर बात में बस यही कहता रहा कि हे प्रभु, इन सब बातों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ हफ्तों बाद जब कबूतर वहाँ से दोबारा लौटा तो कबूतर ने देखा, अरे ये क्या, उस पक्षी की हालत तो पहले से बहुत बेहतर थी। अब उसके आसपास ढेर सारा पानी भी था, चिड़ियाँ चहचहा रही थी, वह बहुत खुश था। वह बहुत हैरान हुआ क्योंकि देवदूत ने तो यह कहा था कि उसकी यह हालत अगले आने वाले 7 साल तक इसी तरह रहेगी। वह आने वाले 7 सालों तक यूं ही दुखी रहेगा। परंतु ये कैसे संभव हुआ? कबूतर यह जानने के लिए दोबारा स्वर्ग की ओर चल दिया और उसने देवदूत से इस रहस्य के बारे में पूछा। तो देवदूत ने बताया कि वह पक्षी अपने हर हाल के लिए, अगर वह गिरता तो भी यही कहता, अगर वह भूखा रहता तो भी यही कहता कि हे ईश्वर, इन सब बातों के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। उस पक्षी ने इसे ईश्वर के शुक्राने को अपने अंदर समा लिया था, जिसकी वजह से अब उसका जीवन बदलने लगा था। जो कष्ट उसके 7 सालों का था वह कुछ हफ्तों में ही परिवर्तित हो गया और उसका जीवन बदल गया। इसे कहते हैं एटीट्यूड टू ग्रैटिट्यूड, जो कि बहुत ज़रूरी है कि हमें भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमें सीख देती है कि जीवन में हमें भी कई कष्ट होते हैं जिनको लेकर हम अक्सर रोते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। लेकिन हमें उन चीज़ों का शुक्राना करना चाहिए जो ईश्वर ने हमें दी है। मान लो अगर हमारे सर में दर्द हो रहा है, लेकिन हम इस चीज़ का भी तो शुक्राना कर सकते हैं कि हमारा बाकी पूरा शरीर सही से काम कर रहा है। अगर हम इस शुक्राने की आदत को अपने जीवन में उतार लें तो हम देखेंगे कि हमारा जीवन कितना सरल हो गया है और हमारा जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा। तो मैं भी आप सबका शुक्रिया करती हूँ मेरी कहानियों को पसंद करने के लिए। थैंक यू।